ये देखो भाई, लोग खुश हो रहे हैं, लिख रहे हैं कि ओ बल्ले बल्ले ढम 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 ढम, एजे स्टाइल्स एंड ओमोस के बीच में दरार आ रही है। हा 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 हा। ये गलत बात नहीं है। मतलब ऐसे ढोल नगाड़े के तब भी बजाओगे जब टोनी स्टोम हारेगी शार्लेट फ्लेयर से डे वन में? हाँ बताओ, अभी बताओ ना। नहीं यार, मुझे बुरा लग रहा है एजे स्टाइल्स एंड ओमोस के लिए। आई लव दैट टीम। अभी आप लोग कह रहे होगे कि अच्छा तो है वो सिंगल्स करियर में जाएगा। हाँ अभी देखना आगे चल के कैसे कैसे ऑस्टिन थ्योरी के साथ आएंगे वो सिंगल्स करियर में, भी पता चलेगा। तो कैसे हम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट एंड बेस्ट, या और उससे ज्यादा तो क्या ही बोलेंगे, वन ऑफ द बेस्ट हार्डी के बारे में, या कह लीजिए दी बेस्ट हार्डी, जेफ हार्डी के बारे में। एंड द टाइटल इज अमेजिंग, द 5 बेस्ट जेफ हार्डी स्टोरी लाइन्स। वर्स्ट भी है पर वर्स्ट मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला। अगर वर्स्ट आपको देखनी है तो आप आर्टिकल का लिंक पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में होगा। लेकिन हम आज रिव्यू करने वाले हैं कि क्या एक्चुअली में यही बेस्ट जेफ हार्डी की स्टोरी लाइन्स रही है। एंड नॉट गना लाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो इसमें 5 बेस्ट होंगी ना, अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, वो ही बेस्ट होंगी, क्योंकि ऐसा जेफ हार्डी की सोलो करियर में उतनी ज्यादा राइवलरीज है भी नहीं, गिन चुन के ही है, लेकिन जो गिन चुन के भी है वो अमेजिंग है। तो एनीवे शुरुआत करते हैं, जिसमें इन्होंने रखा है अवेंजिंग मैट अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। ओ माय गॉड, 2008 का टाइम, 2008 का टाइम वो टाइम था जब जेफ हार्डी से ज्यादा कोई ओवर था ही नहीं। उस टाइम पे जेफ हार्डी चलता था। एंड एक कहावत भी है कि 2008 के टाइम पे ओबामा से ज्यादा फेमस जेफ हार्डी हुआ करते थे। सो यू कैन टेल। और ये सब बेसिकली यहीं से शुरुआत हुई थी, जब रैंडी ऑर्टन के साथ ही राइवलरी में घुसे थे। रैंडी ऑर्टन ने पंट किक मार दी थी मैट हार्डी को, एंड इसका बदला लिया जेफ हार्डी ने। एंड ऑफ कोर्स आइकॉनिक मोमेंट तो वही आया था ना, जिसमें वो क्या बोलते हैं, टाइटन ट्रॉन जहां पर होती है उसके बगल में रैंडी ऑर्टन के ऊपर 30 फीट से अपना स्वांटन बॉम्ब मारा था। वो क्लिप्स न जाने करोड़ों बार देख ली होगी हम लोगों ने। एंड आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ जेफ हार्डीज मेन इवेंट सिंगल्स करियर। एंड वो फ्रस्ट्रेशन बनती भी थी भाई। और ऊपर से जेफ हार्डी एक अल्टीमेट रिस्क टेकर है। मेरे को जहां तक पता है जेफ हार्डी के जितने भी मैंने इंटरव्यू सुने, ही इज लाइक दैट गाय जो कि रिस्क लेगा एंड देन नेक्स्ट टाइम वो सोचेगा कि जो मैंने लास्ट टाइम लिया था उससे थोड़ा और बढ़ाऊं। तो ही बेसिकली अल्टीमेट रिस्क टेकर इसीलिए कहा जाता है। और यहाँ पर तो हद ही कर दी, जब ना कोई लैडर ना कुछ, सीधा चढ़ गए उस पता नहीं क्या खंबा बोलते कुछ तो बोलते हैं उसके ऊपर, और वहां से जो स्वांटन बॉम्ब मारा, ओ माय गॉड, मतलब डर लग गया था कि भाई दोनों में से कोई मर तो नहीं गया। हाउएवर मैं ये कहूंगा कि मेरे को वो चीज अच्छी नहीं लगी कि रॉयल रंबल में लाइक इतना मैं एक्साइटेड था, और वो कौन सा अनाउंसर था जिसने जेफ हार्डी को उसमें जेफ हार्वी बोल दिया था वो रॉयल रंबल में जेफ हार्वी बोल गया था वो बंदा। उसमें कितना मैं प्रे कर रहा था कि जेफ हार्डी हरा दे रैंडी ऑर्टन को, बट नो, वो ट्विस्ट ऑफ फेट को जो काउंटर किया, आरकेओ बना दिया रैंडी ऑर्टन ने, वो आज भी मेरे दिमाग में घूमता रहता है कि क्यों हुआ था ऐसा। क्योंकि बचपन की जो ऐसी वाली यादें वो हमेशा आपके दिमाग में रह जाती है, और ये भी रह गई है। हाँ इतना तो मैं कहूँगा, भले ही जेफ हार्डी यहाँ पर हार गए थे, लेकिन जो एक चीज़ की शुरुआत होती है 2008 और 9 के करियर की, जो उनके सिंगल्स रन की थी, वो आई थिंक से बहुत बढ़िया हुई थी। सो आई कैन से दिस वाज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन जो कि रैंडी ऑर्टन के साथ वो आए थे। अगला है चेजिंग एज फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। वाओ नाइस, मतलब ये तो कितना ही सोने पे सुहागा हो गया था कि WWE चैंपियनशिप भी जीती, एंड सेम ईयर पे वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी गई। यस 2009 में अगर आपको याद होगा तो मैट हार्डी से फ्यूड खत्म करने के बाद या उसके बीच में, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था ना कि मैट हार्डी के साथ फ्यूड खत्म हो गई थी, फिर एज के साथ आए थे, फिर मैट हार्डी आ गए थे, तो ऐसा कुछ हो रहा था बैक एंड फोर्थ। बट इन दी एंड वी नो कि जो एज के साथ जो राइवलरी चल रही थी, जो कि बहुत टाइम से चल रही है ना, ये हार्डी बॉयज एंड एज एंड क्रिश्चियन के टाइम से चल रही है, बट सोलो करियर में भी दोनों सुपरस्टार्स अपना सिक्का जमा चुके थे। एंड स्मैकडाउन की वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी लगती थी मेरे को उस टाइम पे। एंड जो इनके बीच रॉयल रंबल में केस हुआ था, मैट हार्डी ने किस तरह से जेफ हार्डी को धोखा दिया था, उसके बाद तो हम लोग चाह रहे थे कि जेफ हार्डी अब तो एज को कैसे न कैसे करके हरा ही दे। एंड वो मोमेंट आया था एलिमिनेशन चेंबर में ऑफ कोर्स, बट वहां पर जेफ हार्डी टाइटल नहीं जीत पाए थे, एज को भले एलिमिनेट कर दिया था। हाउएवर एक्सट्रीम रूल्स वो पेपर व्यू बना जहां पर लैडर मैच, जो कि जेफ हार्डी की स्पेशलिटी है, वहां पर एज को हराकर उन्होंने चैंपियनशिप जीती। उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में हम बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है, बट इवेंचुअली जेफ हार्डी वर्सेस एज की जो स्टोरी लाइन थी जो यहाँ पर फिनिश हुई, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पे ऑफ्स एवर।
एंड नो वंडर व्हाई जेफ हार्डी उस टाइम पे इतने फेमस थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मैचेस। एंड यार उनकी हाइप आप ना क्राउड के रिएक्शन से पता लगा सकते थे उस टाइम पे। अगला इन्होंने रखा है TLC2। वाओ, ओके, सो TLC2 इज अ मैच जो कि उस टाइम पे आई थिंक रेसलमेनिया 17 में हुआ था, एंड ये बहुत ही आइकॉनिक मैच बना। रेसलमेनिया 17 लाइक अपने आप में आइकॉनिक रेसलमेनिया थी, बट उसको आइकॉनिक बनाया ही छोटे छोटे आइकॉनिक मैचेस ने, जिसमें से एक ये वाला मैच था, एज एंड क्रिश्चियन वर्सेस द हार्डी बॉयज वर्सेस द डडली बॉयज। और स्पेशलिटी क्या थी इस मैच की कि टेबल्स, लैडर्स और चेयर्स, यानी कि लैडर स्पेशलिस्ट हार्डी बॉयज, चेयर स्पेशलिस्ट एज एंड क्रिश्चियन एंड टेबल स्पेशलिस्ट द डडली बॉयज, तीनों के लिए मैच था। एंड जो इसके अंदर स्पॉट्स थे उस टाइम पे बहुत कम देखने को मिलते थे। आज आप देखोगे कोई भी रैंडम 18 साल का लड़का जा रहा है अपने बैकयार्ड में ऐसे मूव स्पॉट कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे नहीं करते थे लोग, और स्पेशली लैडर्स के साथ और इतने बड़े पैमाने पे। वो भाई साहब एज की वो स्पीयर अभी भी याद है, और जेफ हार्डी का वो डडली बॉयज पे जो स्वांटन बॉम्ब मारा था वो अभी भी याद है। ये जितने भी आइकॉनिक मोमेंट्स थे उस मैच से आए थे। तो लाइक मैं कहूंगा कि जेफ हार्डी का जो करियर था एज सोलो सुपरस्टार और एज टैग टीम सुपरस्टार और इन जनरल एज ए सुपरस्टार किक स्टार्ट इसी की वजह से हुआ था। एक उनको पहचान मिल गई थी, वरना जेफ हार्डी भी उनको सुपरस्टार में खो जाते जिनकी कोई पहचान बाद में मिली ही नहीं। एटीट्यूड एरा के सुपरस्टार्स में से एक जो कि लुप्त हो गए, लेकिन जेफ हार्डी और बाकी जो सुपरस्टार्स थे लाइक एज क्रिश्चियन एंड मैट हार्डी, इन लोगों ने अपनी पहचान ढूंढी यहाँ पर, एंड देन वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। हाउएवर लाइक ये वाले मैचेस जो TLC2 था और इसके पहले जो TLC हुआ था समर स्लैम में, लाइक दीज वर डेफिनेटली द आइकॉनिक मैचेस। और इनके बीच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मैचेस थे, इनके बीच में भी इनके मैचेस होते रहते थे रॉ में और दूसरे पेपर व्यूज में, एंड पीपल वांटेड टू सी देम फाइट फॉर सम रीजन। आई मीन रीजन तो ऑफ कोर्स हमको पता ही है क्या था। अगला इन्होंने रखा है मेक योरसेल्फ फेमस, अंडरटेकर वर्सेस जेफ हार्डी वाला मैच। ऑफ कोर्स ये भी सबको याद होगा, ये रॉ का वन ऑफ द बेस्ट मैच कहा जाता है, क्योंकि अंडरटेकर वर्सेस जेफ हार्डी, यानी कि अंडरटेकर जो कि WWE चैंपियन थे, जेफ हार्डी को सोलो करियर का पुश मिला था पहला, एंड जेफ हार्डी से इतने इंप्रेस हो गए थे अंडरटेकर की मैच जीतने के बाद। यस लैडर मैच था, लेकिन जेफ हार्डी वहां पर जीत नहीं पाए, पर अंडरटेकर को पता चल गया था कि ये बंदा नेक्स्ट बिग थिंग है, तो अंदर रिंग में आए, जाने के बाद दोबारा से आए और जेफ हार्डी का हाथ खड़ा किया, यानी कि रिस्पेक्ट पा ली थी लॉकर रूम लीडर की। और अगर ऐसा होता है तो भाई वो किसी भी सुपरस्टार के लिए बहुत बड़ी बात होती है, एंड जेफ हार्डी भाई सही में खुशी से नहीं समा रहे होंगे। एंड ऑफ कोर्स लाइक मेरे को ये पता है मैच किससे कंपेयर करने का मन कर रहा है, बिगी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी से, बट फॉर वेरी डिफरेंट रीजंस। ओके, अंडरटेकर यहाँ पे WWE चैंपियन थे, वहां पर बिगी WWE चैंपियन थे। जेफ हार्डी की जगह हमने ऑस्टिन थ्योरी को रख दिया है, बट वी ऑल नो कि जब अंडरटेकर किसी को फेमस बनाते हैं तो क्या होता है, और जब बिगी किसी को फेमस बनाते हैं तो क्या होता है। एंड फाइनली इन्होंने रखा जेफ हार्डी वर्सेस CM पंक। लाइक ओ माय गॉड। ओके, अगर आप मेरे से पूछोगे अगर मैं रैंकिंग करता तो शायद मैं जेफ हार्डी वर्सेस CM पंक को 2 और एज वाले को 1 पे रखता, बट लाइक 1-2 पॉइंट का ही डिफरेंस होता मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जेफ वर्सेस पंक एंड जेफ वर्सेस एज बोथ वर क्लोजेस्ट टू माय हार्ट। जेफ वर्सेस पंक इमीडिएटली स्टार्ट हो गया था जैसे ही जेफ हार्डी वर्सेस एज की राइवलरी खत्म हुई, क्योंकि कैश इन कर दिया था। एंड व्हाट अ वे टू स्टार्ट अ राइवलरी बिटवीन दीज टू सुपरस्टार्स, जो कि एक है ड्रग एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट, और दूसरा है स्ट्रेट एज, ना इन चीजों को छूना ना नशा वशा करना, लाइक कंप्लीट ऑपोजिट कैरेक्टर्स। एंड गेस व्हाट, इनके बीच जब माइक पे बैटल्स होते थे, ऑफ कोर्स वो जब मैंने रिसेंट के केस में सुना तब ज़्यादा समझ में आया, क्योंकि बच्चे थे तब, हमें तो क्या ही इंग्लिश समझ आ रही थी उस टाइम पे। तो हम सोचते थे कि बस अबे लड़ो यार, बोल बोल क्या आप बक बक कर रहे हो। बट इट वाज वन ऑफ दोज स्टोरी लाइन्स जिसमें एक्चुअली में रियल लाइफ और केफेब जो था वो ऐसा मर्ज हुआ कि आपको एक परफेक्ट स्टोरी लाइन देखने को मिली थी। आई विश कि जेफ हार्डी कभी WWE लीव ना करते, तो आई थिंक जेफ वर्सेस पंक और भी ज़्यादा हमें आगे फ्यूचर में देखने को मिलता है, एंड शायद इसका और भी बढ़िया पे ऑफ देखने को मिल सकता था। बट एनीवेज द एंडिंग वाज सैड बिकॉज CM पंक ने इवेंचुअली जेफ हार्डी को एलिमिनेट किया WWE से ही, मतलब स्टील केज में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हराया जेफ हार्डी को। जेफ हार्डी निकल गया WWE से, सो बड़ा मूवमेंट था और इसीलिए शायद इसको नंबर 1 पे भी रखा गया है। एनीवेज लाइक आपका फेवरेट जेफ हार्डी मोमेंट कमेंट करके बताना। लाइक मेरा फेवरेट जेफ हार्डी का मोमेंट रहेगा, एक तो ऑफकोर्स वो 30 फीट जो ऊपर से कूदे थे रैंडी ऑर्टन के ऊपर, और दूसरा जब एलिमिनेशन चेंबर में एज को पिन किया था। भाई साहब एज का रिएक्शन देखने लायक था। कमेंट्स में लिखकर बताओ, अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपनी लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया।
पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO